आप सभी को जय मसीह की। तो आज का वचन है रोमियो के 7 में। तो बहुत इम्पोर्टेंट वचन है, इस वचन को ध्यान से समझिएगा। जो मैं अभी वचन पढ़ने जा रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देंगे, क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने बहुत अच्छे से आप सभी को समझाया है वचन में। तो इस वचन को जब आप पूरा सुनोगे और ध्यान से समझोगे, तभी जान पाओगे कि परमेश्वर कौन सी आज्ञा दिया है। तो क्योंकि इस वचन में परमेश्वर ने बहुत अच्छे से हम सबको समझाया है, और बहुत इम्पोर्टेंट वचन भी है जो हर मसीह भाई बहन को जानना चाहिए कि उनके जीवन को क्यों मिला, कैसे मिला है। यहाँ परमेश्वर ने बताएंगे, तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देंगे। तो आप लोग वचन पे ध्यान से सुनिएगा और विश्वास करिएगा पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब भाई बहनों को आशीष दे। और पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वचन पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और एक व्यक्ति के पास ज़रूर शेयर करिएगा वचन को, ताकि हर किसी के पास वचन पहुंच सके। आमीन, हालेलुया। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ, इसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, तभी जान पाएंगे कि परमेश्वर कौन सी आज्ञा आपको दे रहे हैं। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वाले से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता करती है, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे संबंधी है, बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसीलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था के छुड़ाए हुए ये तक हो गई है। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वचन को समझ रहे होंगे। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अच्छे से समझा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो आप लोग को समझ आएगी। तभी व्यभिचारी ना ठहरेगी। वैसे ही है, हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हो, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा भी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर कर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। यश, आमीन। तो पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वचन को समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। हालेलुया। तो रोमियो 5 में वचन है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरते तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुँच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आस पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलकर और खरे निकलने से आस उत्पन्न होती है, और आस से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आप सभी को ऐसे वचन के द्वारा आशीष देता रहे। तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिए, तब समझ में आएगा कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की
भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल खो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। यश आमीन। तो पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वचन को समझ रहे होंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देता रहे। हालेलुया। तो यहाँ एक और वचन है रोमियो 4 का। तो आप लोग इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। इस वचन के द्वारा आशीष दे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने इस वचन को पूरा सुना है, इस वचन पे विश्वास किया है, पिता परमेश्वर उन भाई बहनों को आशीष दीजिए और बहुतायत से आशीष दीजिए। हालेलुया। तो आप लोग इस वचन को एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि परमेश्वर का काम करना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम इसीलिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। अब्राहम का उदाहरण यहाँ परमेश्वर ने बताया है। इसीलिए हम क्या कहें, हमारी शरीर पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर ने निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझता जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता, उसकी व्यवस्था उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना धर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए हैं, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए हैं और जिनके पाप ढाँप गए हैं। धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराया है। तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों के लिए है या खतना रहित के लिए भी? हम यह कहते हैं, अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया था। हालेलुया। तो वह कैसे गिना गया? खतने की दशा में, यह बिना खतने की दशा में, खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्म ठहरे और उन खतना किए हुए का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं, परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास के लिए पर भी चलते हैं जो उसने बिना खतना की दशा में किया है। आमीन। तो पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा ऐसे ही आशीष देता रहे। हालेलुया। परमेश्वर बहुतायत से आप सबको आशीष दे। तो यहाँ एक और वचन है रोमियो 1:5 में, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। आमीन। पिता परमेश्वर आप सभी को इस वचन की आशीष दे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यश आमीन। धन्यवाद की प्रार्थना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देता रहे।
पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विषय की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के लिए विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहूं और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी आज्ञा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे अंतिम वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रतिशत पाए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इसके अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हें पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसे ही तुम भी में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ऐसे ही वचन के द्वारा आशीष देता रहे। मैं यूनियों और अन्य भविष्यों का बुद्धि मानो और निर्बुद्धि का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहने हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। हालेलुया। सुसमाचार की सामर्थ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने वचन में बताया, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ल जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसने परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जिस जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। तो देखो यहाँ परमेश्वर ने वचन में लिखा गया है, जैसे लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। यस, आमीन। तो आप लोग भी परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे और भी बहुतायत से आशीष देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग वचन पे ऐसे ही चलते रहिए और परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते रहिए। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष देंगे। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष देता रहे। तो मैं एक और वचन पढ़ूंगी, तो आप लोग ध्यान से वचन को सुनिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाए है। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जातियों से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गई और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति करने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लयलीन रहे। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देता रहे वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ वचन में कहा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों पर अपने आत्मा में से उड़ेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगी। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिंग अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यस, आमीन। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने इस वचन को सुना है, विश्वास किया है, उन भाई बहनों को आशीष दीजिए और बहुतायत से आशीष दीजिए। उनको हर काम में बरकत दीजिए। उनके दुख कष्ट तकलीफ को दूर करिए परमेश्वर। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।
पिता परमेश्वर यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।